एक काला चेहरा, जलते हुए पत्थरों पर पड़ा हुआ बदन और लबों पर बस एक ही आवाज, अहद, अहद, अहद। ये कौन था? ये था इस्लाम का पहला मुअज्जिन, हजरत बिलाल हबशी। आज हम सुनेंगे उस गुलाम की कहानी जो बन गया इस्लाम की सबसे बुलंद आवाज। हजरत बिलाल हबशी अफ्रीका, इथोपिया के रहने वाले थे। बचपन में ही उन्हें गुलाम बना लिया गया और मक्का लाया गया। उनके मालिक थे उमैया बिन खलफ, एक क्रूर और जालिम आदमी। बिलाल काले थे, लेकिन उनका दिल ईमान की रोशनी से सफ़ेद था। जब मक्का में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम दिया, बिलाल ने बिना देर किए इसे कबूल कर लिया। लेकिन क्या इस्लाम कबूल करना आसान था? नहीं। उमैया को जब पता चला कि बिलाल मुसलमान हो गए हैं, उसने उन्हें बेरहमी से सज़ा देना शुरू कर दी। तपते रेगिस्तान में दोपहर की धूप में उन्हें नंगे बदन जलते हुए पत्थरों पर लिटा दिया जाता और सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता। वो कहते, मोहम्मद को छोड़ दो, लेकिन बिलाल की जबान पर बस एक ही लफ्ज होता, अहद, अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। सोचिए, कोई इंसान इतना दर्द सहते हुए भी अपनी बात पर अडिग रहे, ये सिर्फ ईमान की ताकत से ही मुमकिन है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने यह मंजर देखा, तो उन्होंने उमैया से कहा, इस गुलाम को बेच दो। बहुत बड़ी कीमत देकर हजरत अबू बकर ने बिलाल को खरीद लिया और उन्हें आज़ाद कर दिया। अब वो गुलाम नहीं रहे, अब वो बन चुके थे इस्लाम की आवाज़। जब मदीना में मस्जिद नबवी बनी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान कौन देगा? सारे सहाबा की नज़रें बिलाल की तरफ थीं, क्योंकि उनके दिल से निकलती थी तौहीद की पुकार। बिलाल चढ़े मस्जिद की ऊंची जगह पर और दी इस्लाम की सबसे पहली अजान, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदीना की फिजा ईमान से गूंज उठी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये गुलाम अब बन चुका था जन्नत की आवाज़। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बिलाल ने अजान देना छोड़ दिया। उनकी आवाज़ रुक रुक कर रो देती थी। जब उन्होंने एक बार फिर अजान दी, तो सहाबा रो पड़े। और जब उनकी मौत का वक्त आया, तो उन्होंने कहा, कल जन्नत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का दिन है। उनकी रूह अल्लाह से मिलने चली गई, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी दुनिया में गूंज रही है। दोस्तों, हज़रत बिलाल की कहानी हमें ये सिखाती है, रंग, रूप, हैसियत अल्लाह के लिए मायने नहीं रखते। जो मायने रखता है वो है ईमान, सब्र और सच्चाई। अगर आपको ये कहानी दिल से लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।